तू चाहे तो मेरा हर काम साकार हो जाए, तेरी कृपा से खुशियों की बहार हो जाए। यूं तो करम मेरे भी कुछ खास अच्छे नहीं, मगर तेरी नज़र पड़े तो मेरा उद्धार हो जाए। संगत जी, अगर आप भी चाहते हैं कि गुरु जी की कृपा से हमारे सारे काम साकार हो जाएं और हमारे घर परिवार में खुशियों की बहार आ जाए, क्योंकि संगत जी, गुरु जी की रहमत से ही ये सब कुछ हो सकता है। क्योंकि हमारे कर्म तो अच्छे बिल्कुल नहीं होते ना संगत जी, पर मालिक की अगर रहमत की बरसात होती है तो हमारे जीवन का उद्धार होना निश्चित है। ऐसा ही है ना संगत जी। तो संगत जी, आज अपने मालिक का शुक्राना करते हैं और आज का ये ब्लेस सत्संग पूरा अंत तक सुनेंगे, ऐसा अपने मन में संकल्प लेते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग का आरंभ करते हैं अपने प्यारे गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ। हाथ जोड़कर गुरु चरणों में हाजिरी लगाइए और मंत्र जाप का उच्चारण कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। और संगत जी, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके और आपके घर परिवार पर गुरु जी की कृपा बरसती रहे संगत जी। तो संगत जी, अब सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये गुरु जी के पावन चरणों में मेरा 10वां सत्संग है, जिसमें मैं शेयर करना चाह रही थी कि मैं गुरु जी ने बहुत पहले मैं जब नई नई आई थी अभी फरवरी में, तो गुरु जी ने मुझे तभी नए नए में बोल दिया था कि तू रोज़ सत्संग शेयर कर या शुक्रवार को कर या गुरु। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं इतनी कंफ्यूज हो रही थी और मैं सोच रही थी गुरु जी कहाँ मैं इस लायक हूँ कि मैं रोज़ रोज़ सत्संग शेयर करूँ। पर मेरी इच्छा हो रही थी, मैं गुरु जी से कह रही थी। और आज मैं जब बैठी हुई थी तो मैं सोच रही थी कल से कि मैंने कल ही तो शेयर करा है, तो मैं अभी आज क्या शेयर करूँगी, अब ऐसा क्या बड़ा हो जाएगा। पर मेरी इच्छा थी अंदर से कि मैं सत्संग जब भी हो शेयर कर पाऊँ, क्योंकि फिर वो लेट हो जाते हैं। तो आज का मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं गुरु जी के मैसेजेस में इतने दिन से आ रहा था कि अपने घर के राइट साइड में गुलाब का और शमी का पौधा लगा। तुलसी का पौधा तो पहले से ही बाहर रखा हुआ है, हमारा रेंट का घर है। तो मैं सोच रही थी कि कैसे कर पाऊँगी। हमारे थोड़े मकान मालिक के ताऊ जी पीछे रहते हैं, तो थोड़ा-सा उनका नेचर ऐसा ही है, तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कर पाऊँगी। मैंने गुरुजी से बार-बार जब मैसेज देखती मैं क्षमा माँगती, सॉरी गुरुजी मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन कल जब मैं बाहर गई किसी काम से, तो मैंने लौटते वक़्त देखा कि वहाँ पे राइट साइड में ही एक गुलाब का पौधा और एक शमी का पौधा वापस से उन्होंने रखा हुआ है, क्योंकि पहले भी शमी का पौधा था घर के लेफ़्ट साइड में, लेकिन वो उन्होंने मेरे को तोड़ते हुए देख लिया था पत्ते, तो हटा दिया था। तो मुझे 3-4 महीने पहले की बात है, तो मुझे बहुत गुस्सा आया था कि मतलब अंदर ही अंदर कि कैसे लोग हैं, मतलब मैं तो सिर्फ कोई नुकसान थोड़ी, पर ठीक है कोई बात नहीं, जैसा जिसका है। लेकिन अब मैंने देखा कल तो वापस से वो पौधा लगा हुआ है शमी का और गुलाब का। मैंने इतनी ज़ोर से बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं इतनी खुश हो गई कि मेरे पास शमी का पौधा फिर से आ गया। और मैं कम से कम शिवलिंग पे जब मैं शिवालय जाती थी पहले भी, तो मैं शमी के पत्ते चढ़ाती थी जैसा जैसा पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं शिव पुराण के अकॉर्डिंग, तो वही शिव पुराण गुरु जी बताते हैं। तो मेरे को इतनी खुशी हुई कि मैं अब फिर से चढ़ा पाऊँगी और मैं दीपक भी जला पाऊँगी, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। इसका तो बहुत बहुत शुक्राना। मेरी इच्छा थी गुरु जी, लेकिन मैं कुछ पैसों की वजह से और कुछ मकान मालिक और रेंट के घर की वजह से सोच रही थी नहीं नहीं ये मेरे से नहीं होगा, पर कैसे गुरु जी ने जैसे खुद ही रखवा दिए। तो और फिर मैं आज मेरी बेटी स्कूल से आई, तो गुरु जी का जैसे मैसेजेस आ रहे थे बच्चों पे संकट है, तो मैं सारे के सारे शुक्राना सत्संग सुन रही थी कि इसी सर्च करके ही सुनती रहूँगी तो शायद संकट मेरा कट जाएगा। शायद क्या कटता ही है, जो मैं देख चुकी हूँ ऑलरेडी पहले सत्संग में भी। तो आज मेरी छोटी बेटी जब स्कूल से आई तो थोड़ी खुश थी, बोली मम्मी मेरे ना बच्चे बॉल खेल रहे थे तो मेरी बिल्कुल साइड से बॉल निकल के गई, मैं बच गई। फिर मैंने उनको डांटा कि ऐसे मत करो। मैंने कहा बेटा नहीं, अपन को डांटना नहीं है, अपने को बस गुरु जी का शुक्राना करना है और किसी से लड़ना नहीं है।
तो कल भी मैंने देखा कि उसका व्यवहार काफ़ी चेंज हो रहा है। अब छोटी वाली थोड़ा-सा ऐसे हो गई थी परेशानियों में आने के बाद, तो उसको मेरे ऊपर थोड़ा गुस्सा आता था। लेकिन कल मुझे बड़े प्यार से हग कर रही थी, तो मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा ये भी गुरुजी की वजह से ही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं शुक्राना करते-करते शायद थक जाऊँगी, पर शायद आप शुक्राना मेरे से करवाते ही चले जाओगे। तो मैं और तीसरा जो मैंने ड्राइविंग लाइसेंस का बड़ी बेटी का अप्लाई किया था, उसका भी मैसेज आ गया था। उसके लिए मैं कह रही थी गुरुजी सब ठीक-ठाक हो जाए, वहाँ अटके नहीं कोई बात, क्योंकि मैं पेमेंट कर आई हूँ। लास्ट डेट बस आज का ही है, क्योंकि सैटरडे संडे हो जाएगा तो बंद हो जाएगा और मेरे पैसे लैप्स हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट डेट बस आज फ्राइडे की थी। तो मैंने उसको भेजा। अब भेजा तो मैं खुश हो गई कि चलो वो चली गई फाइनली, अब तो काम हो जाएगा। पैसे वैसे सब जमा कर ही रखे हैं। पर उसका फ़ोन आया 1.5 घंटे बाद कि मम्मी मैं तो रास्ते में ही हूँ और वहाँ पहुँची ही नहीं। मैं एकदम घबरा गई। मैंने कहा बेटा ये क्या हुआ? बोली ट्रैफिक जैम्स वगैरह इतने मिल रहे हैं। तो मैंने उसको तुरंत बोला कि मैंने कहा बेटा गुरुजी है ना, गुरुजी को बोल ट्रैफिक जैम में हेल्प करें। तो मैं भी करती हूँ, हालांकि मैं बहुत डर गई थी। मैं फिर अपना सत्संग सुन रही थी, एक बीच में छोड़ा मैंने, फिर मैंने वापस सत्संग कंटिन्यू करा कि नहीं, सत्संग कंटिन्यू करती रहती हूँ और मंत्र जाप चलाती रहती हूँ अपना। मैंने उसको भी बोला बेटा तू मंत्र जाप कर। फिर उस बंदे को बोला जिसने भेजा था, मैंने कहा भैया देखो वो अटक रहा है, ऐसे किसी को आप फ़ोन करो, वो पहुंचने वाली है। पर वो लग रहा था कि नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि आधा घंटा में तो ऑफिस बंद हो जाना था। फिर वो बंदे को फ़ोन किया तो वो भी चिल्ला रहा था कि मैडम अब तो लेट हो गया और हम तो जा रहे हैं। मैंने उसको फिर बोला भैया 100-200 रुपये कुछ ले लेना, लेकिन मेरा दिमाग जैसे गुरुजी ने ही दिया मुझे, मेरे में इतनी अकल तो है ही नहीं कि मैं कैसे मैनेज करूँ चीज़ों को। मुझे पहले एंग्जाइटी और डर पहले लगता है। तो मैंने बोला, मैंने कहा बेटा उनको बोलना, मैंने उसको बोल दिया भैया लेट होने की कोई बात नहीं, माफ़ी चाहती हूँ, 100-200 रुपये ले लीजिएगा, लेकिन हमारे पूरे पैसे लैप्स हो जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है, और उसने उसको बोला होगा तो वो रुक गए और उसके पास फ़ोन भी आ गया, रास्ते में थी वो। तो मैंने उसको फिर फ़ोन करा, मैंने कहा बेटा गुरुजी है ना, उनको बोल तू लगातार। तो वहाँ वहाँ पहुँची तो वो पहले ही पहुँचती तो बोलने लगे नहीं अब लेट हो गया। उसने एक लेडी बैठी थी वहाँ, उन्होंने बोला कि नहीं तुम लड़की हो, चलो फीमेल हो और काफ़ी दूर से आई हो तो तुम्हारा तो कर देते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उन्होंने फिर उसका काम कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन आया, मम्मी वो मेरे से टू व्हीलर तो चलवा रहे, मेरे को आता है लेकिन फोर व्हीलर तो आता ही नहीं है, वो मेरे से चलवाएंगे, मैं क्या करूँगी। मैंने कहा बेटा तू तो सच बोल देना कि नहीं आता है चलाना, बाकी वो देख लेंगे। इतने में मेरे पास मैसेज आ गया था वहाँ से डिपार्टमेंट से कि मैं आपका ड्राइविंग लाइसेंस का ये एप्लीकेशन अप्रूव हो गया है। तो मैं उसको कह रही थी, मैंने कहा चिंता मत कर, हो जाएगा, बल्कि गुरुजी से बात करती रह तू और गुरुजी को बोलती रहा। और मैं इधर कह रही थी गुरुजी बस मैं इतनी लेट पहुँची, वो वहाँ उसका काम हो जाए, वो वापस आ जाए, मुझे इधर शिवालय मंदिर भी जाना था। मैं बैठी रही, मैंने कहा गुरुजी जब तक वो आएगी तब तक मैं जाऊँगी। फिर माता रानी को बोलती रही, शिव जी से बोलती रही, गुरुजी से बोलती रही कि मैं आऊँगी आपके मंदिर, लेट हो जाऊँगी लेकिन ये काम हो जाए तो मैं शुक्राना करूँगी ज़रूर आज। तो मैं इसीलिए अभी आज शुक्राना करने बैठी थी जितने बचे हैं मेरे। तो मैंने इसीलिए फिर जैसे ही फिर थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन आता है कि इससे पहले बीच में मेरे एक पुराने ऑफिस में एक मेरे ट्रेनर थे, तो उनका फ़ोन आया था, काफ़ी परेशान थे। अचानक से आया और मैं बोले कि मेरे को ये परेशानी है, मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी कोविड में, मेरे फादर एक्सपायर हो गए और मेरे घर वाले सब मेरे खिलाफ़ हो गए, पता नहीं मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने कैसे गुरुजी के बारे में उनको बताया और बोला कि मैं अभी आपको कुछ सत्संग भेज रही हूँ, आप सुनना, आपको सब किसी का सहारा नहीं चाहिए जब गुरुजी होंगे तो। तो बोले हाँ मुझे भेजो मैं सुनूँगा। मैंने कहा, मैंने उनको थोड़ा-सा शॉर्ट में समझाया कि देखो सत्संग होते हैं और सत्संग सुनने होते हैं जिससे हमारे कर्म और कष्ट कटते हैं और धीरे-धीरे हमें शक्ति आती है। मैंने कहा मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, तो आप देखिए आपका और आपका गुरुजी का कनेक्शन बन जाएगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस सुनना है। तो मैंने उनको भेज दिए। भेजने के बाद फिर मैं मंत्र जाप कर रही थी, तब मेरी बेटी का फ़ोन आया कि है ना मम्मी वो हो गया मेरा काम। वो तो थोड़ा-सा ही उन्होंने ऐसे ही बस करा के देखा और मैं अब घर आ रही हूँ वापस। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ये काम बहुत बड़ा था क्योंकि मुझे डर लग रहा था हम नहीं करा पाएँगे तो अच्छा नहीं लगेगा, फिर मैं करके अपने हस्बैंड को बता सकूँगी कि हमने ड्राइविंग लाइसेंस का काम भी करवा दिया, आप टेंशन मत लो। तो ये बहुत बड़ा शुक्राना इसीलिए मैं बोल रही हूँ आज गुरुजी के चरणों में। ये भी एक समझ लीजिए इतनी बड़ी माला है जीवन की, जिसमें से एक मोती गुरुजी ने शायद निकाल के मुझे भी दिया है। तो मैं गुरुजी का कितना ही शुक्राना करूँ, मेरी ज़िंदगी को जैसे उन्होंने सँभाला, हर कदम हर पल में डेली कुछ ना कुछ हो जाता है जो वो सँभालते हैं। और मैंने प्रॉमिस किया है गुरुजी से कि मैं चीज़ों को राइट टाइम पे शेयर करूँगी।
और चीज़ें करूँगी, क्योंकि मेरे घर में जिस तरह पहले एंग्जाइटी स्ट्रेस रहता था, बच्चों में टेंशन, चिड़चिड़, झगड़ा या बीमारी, अब हमारे घर में थोड़ा शांति है, खुशियाँ दिखती हैं, बच्चे भी गाना वाना गुनगुनाते दिखते हैं, आपस में प्यार से बातें करना, खेलना, इन चीज़ों के लिए मैं तरस रही थी। ये चीज़ें अब घर में हो रही हैं। तो वो प्रदीप प्रदीप मिश्रा जी बोलते हैं ना कि अपने शिवालय जाएं तब भगवान से प्रार्थना करें कि तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, तेरी चौखट पर आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तो वही है, बस उसी तरह से मैं कल से रट रही थी कि मैं रात को रोते रोते मैंने कहा चलो ये भी एक मंत्र ही बन गया। और गुरु जी का शुक्राना में एक और चीज़ है कि किस तरह से मैंने, उन्होंने लगातार जब बोला शिव चालीसा पढ़, जपजी साहिब, सुखमनी साहिब, तो मैं इतनी परेशानियों में उलझी हुई थी और कैसे मैं धीरे धीरे उन्होंने मुझे करवा के ही छोड़ा और मैंने किया, पढ़ा। उसकी कुछ लाइनें इतनी प्यारी लगी, वो मैं रटने लगी, जपने लगी मंदिर में और अच्छी तरह से जाने लगी। अब फिर से जाने लगी हूँ, बीच में मेरा बिल्कुल छूट गया था, जैसे लग रहा था नहीं जा पाऊँगी कभी मंदिर, कभी स्कूटर टूटना, कभी चोट का डर, कभी कुछ हो ही जा रहा था। लेकिन 1 डेढ़ महीने में चीज़ें अब बैलेंस हुई और मैं फिर से जा पा रही हूँ। तो इसका भी अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे जपजी साहिब सिखाने का शुक्राना, मुझे खड़ा करने का शुक्राना, मेरी तबीयत सँभालने का, बच्चों की तबीयत सँभालने का, चंदन टीके प्रसाद का शुक्राना। कितने शुक्राना है मेरे पास, तो शायद सोचूं तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। और जपजी साहिब, मैंने जैसा वो कहते हैं ना कि आप पढ़ना तो शुरू करो, वो जब थे तो वो लोगों को जैसे समझाते थे, मैंने पुराने सत्संग में सुना है कि पढ़ो तो सही, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, क्योंकि शुरू में वो समझ में नहीं आता। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, मैंने जैसे तैसे पढ़ने शुरू करे, लेकिन फिर धीरे धीरे अब वो समझ में आने लगे। उसमें इतनी अच्छी लाइनें हैं, प्रभ के सिमरन कारज पूरे, प्रभ के सिमरन रिद्धि सिद्धि नौनिध, प्रभ के सिमरन जब तक पूजा, प्रभ के सिमरन बिन से दूजा, सदगुरु होए दयाल ते श्रद्धा पूरिए, श्री हरकिशन जी ध्याइए जिस डीठे सब दुख जाए, तेग बहादुर जी सिमरिए घर नौने दाए होए, सब थाई सहाय होए। और धर्म अर्थ अरु काम मोक्ष मुक्ति पदारथ नाथ, सकल मनोरथ पूरिया, नानक लिख्यो मात। कैसी अच्छी अच्छी लाइनें हैं, धीरे धीरे मैंने सीखी हैं। ये ऐसे नहीं हुआ है कई दिन की मतलब अभ्यास के बाद मैं अब ये बोल पा रही हूँ। तो ये भी गुरुजी का ही अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने कई पुराने सत्संगों में सुन कर सीखा गुरुजी। सारी संगतों का शुक्राना जिन्होंने अपनी सत्संग शेयर किए और मुझे यहाँ तक बढ़ाया। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी ये जादुई नगरी बहुत ही सुंदर है। बस मेरे को इस अपने चरणों में लाने का शुक्राना और मेरे को अपने चरणों में बनाए रखना। हालांकि हम इंसान हैं, गलतियां करते हैं। चिंता, टेंशन, आप मुझे कितना कहते हो, हर मैसेज में कहते हो टेंशन छੱਡ फिर काम होगा, टेंशन छੱड, मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि मुझ पे कंप्लीट ट्रस्ट और सरेंडर करो, जो मुझसे नहीं हो रहा था। तो मैं अब उसको धीरे धीरे सीख पा रही हूँ। और जब मैंने बीच में सत्संग सुने, बहुत सारे सुने, लगातार सुने, जैसे दिन भर कोई और काम ही नहीं है सत्संग सुनने के अलावा, ऐसी स्थिति हो गई थी मेरी। तब उनका मैसेज आया था कि अब तूने की कर पाई है। उससे पहले आया था कि तूने अभी कंप्लीट सरेंडर नहीं किया है। फिर अब आया था कि अब तू हाँ ना सरेंडर की स्थिति में, अब क्या मतलब एग्जैक्ट था मेरे को याद नहीं आ रहा, पर ये था कि तू अब हमारे इस नगरी को, सत्संग को, फेथ को सीख पा रही है। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि हाँ देखो, जैसे एक एक पल, एक एक मोमेंट वो मुझे वॉच कर रहे हैं। मेरे बच्चे कहीं भी जाते हैं तो मैं खुद तो मॉर्निंग में इतना उठ नहीं पाती हूँ, मैं लेटे लेटे बोल देती हूँ कि बेटा गुरुजी प्लीज़ मेरे बच्चों के साथ रहना। तो मेरे को उसमें ही लगता है कि नहीं गुरुजी है ना, वो देख लेंगे। नहीं तो मेरे को पहले बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता था कि बच्चों को कौन देखेगा, कैसे करेगा, सड़क पे कुछ हो गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो। अब मैं सब कुछ गुरुजी को दे देती हूँ, गुरुजी आप देख लीजिए, गुरुजी आप देख लीजिए। जैसे लगातार किसी से कांस्टेंट डायलॉग हम करते हैं ना, और अकेलापन भी हमारा चला जाता है, हमारी बीमारियाँ, दुख, तकलीफ़, कष्ट चले जाते हैं, वो फीलिंग चली जाती है कि हम हेल्पलेस हैं। तो जो वो कहते हैं ना कि श्रद्धा माने फेथ, सबूरी माने पेशेंस रखना, फिर तीसरा है सरेंडर, चौथा है शुक्राना। तो ये 4 चीज़ें कितनी इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे मैं भी धीरे धीरे समझ पा रही हूँ। जिसमें से सरेंडर मुझे बहुत टाइम से नहीं समझ में आ रहा था। सरेंडर मतलब होता है कि कंप्लीट ट्रस्ट करो अपने गुरु पे, जिस पे आप भरोसा कर रहे हो उनके चरणों में, कि वो कर ही देंगे इस चीज़ को। ये चीज़ मैंने साईं बाबा में भी सीखी थी, वो भी मुझे उनके में भी यही आता था कि सरेंडर सरेंडर, जितना फेथ करोगे उतना मिलेगा।
जितना ट्रस्ट करोगे उतना मिलेगा। तो वो चीज़ शायद मैं अब समझ पा रही हूँ कि गुरुजी पे ट्रस्ट करना है, सरेंडर करना है कि गुरुजी आप देखो, गुरुजी आप देखो। तो वो कुछ लाइनों ने जैसे मैं सुनती गई, आती गई, तो मैं कैसे सीखी कि भगवान तेरी चौखट पर आई हूँ, अब तू देख। और गुरु नानक जी की चौखट पे गुरुद्वारे जाती हूँ, तब भी उनको ये बोलती हूँ कि आपकी हुजूरी में आई हूँ बाबा जी, अब आप देखो। तो इतना अच्छा लगता है ना, मतलब अपनी स्ट्रेस जो मेरी आदत थी वो इससे काफ़ी ख़त्म हुई है। तो मैं चाह रही थी कि मैं इस चीज़ को ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारा पहला काम होता है कि टेंशन करना, एंग्जाइटी और स्ट्रेस में आना। तो इसकी बजाय अगर ईश्वर पे ही छोड़ दो, जिस खुदा ने, जिस परमात्मा ने, गुरुजी ने हमें बनाया है, तो हम उसके ऊपर छोड़ दें तो वो कितनी अच्छी तरह से चीज़ें कर सकता है। बस यही चीज़ें मैं महसूस कर रही थी। अब मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप से इसको विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में रखने का शुक्राना। हमेशा ऐसे ही अपने चरणों में लगाए रखना गुरु जी, अपने चरणों की लगन लगाए रखना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। चलिए संगत जी, अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा का। आई लव यू मेरे गुरुपा। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले सबसे पहले मैं अपने गुरु जी का महामंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, बाबा गुरु जी, धन धन गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, पहले तो मैं अपने गुरुपा से क्षमा मांगूंगा, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल सीजन इज गोइंग ऑन, दैट्स व्हाई आई एम कांट एबल टू शेयर माय शुक्राना टू ऑल ऑफ यू। तो आई वेरी मच अपोलोजाइज, सॉरी फॉर माई, मैं थोड़ा सा अटक गया था। गुरुजी मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरुजी आपको तो सब पता है, आप सब जानते हैं गुरुजी। हे संगत जी, मैं कैसे बताऊं। तो संगत जी, शुक्राना कुछ ऐसा है कि ये सब कुछ जो भी सारा हुआ, ये दिवाली के दिनों में जो हमारे साथ हुआ, तो गुरुजी ने मुझसे कहा था, टेलीपैथी के थ्रू ही गुरुजी ने मुझे कहा कि मैं और माता रानी, स्वयं काली माता रानी और मैं तेरे घर पे आएंगे दिवाली वाले दिन। मैं बड़ा खुश था कि वाह गुरुजी आएंगे, और गुरुजी कह रहे मुझे पहचान लेना। तो संगत जी, वैसे 31 की दिवाली थी, 31 ऑफ अक्टूबर। कुछ लोगों ने 1 ऑफ नवंबर की भी सेलिब्रेट की थी। तो मैं बताना चाहूँगा, जब हमने पहले दिन 31 को सेलिब्रेट करी, तो हुआ कुछ ऐसा कि मेरी जो बुआ आंटी हैं, तो उनके बड़े लड़के यानी कि मेरे भैया अंकल और उनकी वाइफ भाभी आंटी, मतलब रात के 10:30 बजे वो हमसे मिलने आए। ग्रीट एंड ट्रीट होता है, जैसे सब एक दूसरे को विश करते हैं, जाते हैं, तो वो हमारे यहाँ आए। और इनफैक्ट वो उस टाइम आए थे मेरे पास जिस टाइम मैं अपने गुरुजी की माला कर रहा था, क्योंकि गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था कि दिवाली की रात बहुत ऑस्पिशियस होती है फॉर ऑल ऑफ अस। तो इस दिन हम कुछ भी करते हैं, अपने अपने प्रिय प्रीतम को मनाते हैं, अपने गुरुजी महाशिव और शिव शक्ति को मनाते हैं, तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं, उनसे हम बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। तो मैं अपनी सब काम सबको विश करके, अपना पूजा पाठ करके माला करने बैठ रहा था। तो मतलब उस टाइम ही वो भाभी आंटी मेरे पास आके बोलती हैं, पहले जब मैंने जैसे उनके पैर छूने गए, तो क्या बेटा पहले अपनी, अरे अरे ऐसे बोला उन्होंने कि अरे अपनी माला करो पहले। तो मैं तो समझ गया, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, मैंने कहा मेरे गुरु पर स्वयं काली माता आ गए। मैंने उनका बहुत अच्छे से सत्कार किया। मैंने क्या होता, गुरुजी ने करवाया, गुरुजी सब जानते हैं। और फिर विद इन नेक्स्ट डे एक पर्सन और आए, वो भी हमारे रिलेटिव ही हैं। तो मतलब वो ऐसे रिलेटिव हैं, मतलब वो मतलब हर किसी बड़े फेस्टिवल के दिन ही हमारे पास आकर मिलते हैं, होली पे या दिवाली पे आप मान लीजिए। तो वो जैसे आए, तो मतलब मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा था। पहले तो गुरुजी ने कहा मैं आऊँगा, गुरुजी ने कहा मैं तो हूँ यहीं, तू मुझे पहचान लेना। तो वो आए और हम अच्छे से
मतलब जैसे करते हैं सब हैप्पी दिवाली वगैरह। उसके बाद वो बार बार एक ही टैगलाइन बोले जा रहे थे, तुम सब बहुत खुश रहो, तुम सब बहुत खुश रहो। अच्छा, जब मेरे जैसे उन्होंने वो 3-4 बार बोला, मेरे मन में ब्लिंक हुआ। मैंने कहा हे मेरे गुरु पापा, आप ही हो ना ये। मतलब मैंने जब भी अपनी मम्मी आंटी को बोला, मैंने कहा गुरु पा आए हैं देखो। मतलब भाव विभोर कर दिया मेरे गुरु पा। तो मतलब गुरु जी कहते तू चिंता न कर, मैं तेरे मंदिर में विराजमान हूँ, मैं तेरे घर में विराजमान हूँ पुत्र। गुरु जी हमेशा कहते हैं मुझसे टेलीपैथी के थ्रू, तू हमेशा नींव के चल, किसी का अमंगल मत कर, किसी की निंदा चुगली ना कर, सबका जो बोलता है बोलने दे, उसको मन में थैंक यू कह दे कि तेरे वो कर्म काट रहा है माड़े कर्म। और मैं मतलब गुरुजी जब से मेरी ज़िंदगी में आए, मतलब मैं कौन होता हूँ ऐसा, मतलब गुरुजी ने इतना सहन शक्ति दी है मन से तन से, इतना हमारे जीवन में बदलाव आया, चमत्कार आया, रौनक लग गई है घर में, इतना सुंदर कर दिया है घर का माहौल। इतने सारे घर के रिलेटिव्स, घर के पूरे परिवार, फैमिली मेम्बर सब इतने प्यार से हमसे ट्रीट करते हैं, अच्छे से बोलते हैं, अच्छे से प्यार करते हैं, बातें करते हैं। बहुत ज़्यादा जो चीज़ें कहीं मिस हो गई थी, कहते हैं ना कि हम चले जा रहे हैं कुछ नहीं पता, लेकिन गुरु पाने आके संजोया है मेरा जीवन, मेरे परिवार का। गुरु जी कहते हैं मैं हूँ ना, तुझ फिक्र काहे को करता है, कमलिया चिंता ना कर कर। संगत जी मैं तो अपने गुरु पा का पागल सा, झल्ला सा, बेवकूफ़ सा बालक हूँ, लड़का हूँ। गुरु जी सब जानते हैं, सत्संग इतने होते हैं पूछो मत। हाँ, तो इसी दौरान मेरी जो गुरु जी की कृपा से बिटिया रानी हुई है, लक्ष्मी आई है, बड़े भाई अंकल को और भाभी आंटी को। तो उसे थोड़े से लूज़ मोशंस हो गए थे, तो उसको डॉक्टर के हमें दिखाना था, तो नॉर्मल हम दिखाने चले गए। तो मतलब जिस दिन हम गए डॉक्टर के, आप यकीन मानेंगे, पहले तो मुझे एंजल्स नंबर दिख रहे थे, इतने एंजल्स नंबर, जहाँ मैं बैठा था क्लिनिक में, वहाँ पर भी रिसेप्शन में। और इनफैक्ट उसके बाद जो एक लेडी थी, अपने अपने बच्चे को लेकर ही आए थे वो दिखाने, तो मतलब उनके हाथ पे ओम, और वो बार बार मतलब पास ऑन होके, जैसे सीट हर बार हर कैंडिडेट का नंबर आता है स्टेप बाय स्टेप, तो वो पास होते होते मेरे सामने आकर बैठ गए, और मेरी सडनली नज़र उनके हाथ पे गई, और मैं समझ गया कि गुरु जी हैं। वो दिवाली से, ये छोटी दिवाली वाले दिन की बात है। और मतलब इतने, और गुड़िया को डॉक्टर ने इतने कुछ नहीं बताया, मतलब कोई कुछ था ही नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हल्का सा बस इसको ठंड थी, आप इसको नहाने में स्किप कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। इसी दौरान उसको थोड़े से, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा मॉस्किटो मच्छर हो रहे हैं, तो थोड़े उसके पिंपल्स हो गए। तो मैंने आप सबको पता है जल, मेरे गुरु पा की जल प्रसाद की महिमा का वर्णन, जो स्वयं मेरे महाशिव ने उस जल प्रसाद को अमृत बना दिया। सच में वो अमृत ही है। मतलब मैंने इतना विश्वास है, बस आप विश्वास के साथ गुरु पा का जल प्रसाद ग्रहण कीजिए, उसे जहाँ पर दिक्कत है वहाँ लगाइए, गुरु जी के स्वरूप के साथ 7 बार गुरु जी को स्पर्श करवा कर, 7 बार मंत्र जाप कर कर, और फिर देखिए चमत्कार। मैं तो जितने भी शुक्राना सुनता हूँ, संगत जी मुझे बताती हैं। और उस जल प्रसाद में इतनी महिमा है। मेरे इतने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बंद कर दिए, मतलब मुझे लगता है जल प्रसाद लगा लिया, मैं सबसे खूबसूरत बन गया, सबसे मोस्ट स्मार्ट बन गया, क्योंकि गुरु जी का वो ग्लोइंग अलग है। मतलब हमारे पापा, अंकल, मम्मी, आंटी और मेरी मम्मा और मुझे इतना प्रिस्क्राइब करते हैं कि वाह तुम तो बहुत ग्लोइंग होते जा रहे हो। मतलब ये हमारे गुरु पा का सीक्रेट है, पापा को तो पता ही है। तो मतलब इतनी चीज़ है। और एक दिन की बात है, गुरुजी ने कहा था मैं आऊँगा, तुझे गुलाब की खुशबू के साथ मेरी उपस्थिति महसूस होगी। तो हुआ कुछ ऐसा, दिवाली वाले दिन मैं डेकोरेशन कर रहा था, जैसे छोटी दिवाली की बात थी, तो माफ़ कीजिएगा मेरी मम्मी ने आवाज़ लगा दी थी। तो छोटी दिवाली वाले दिन मैं डेकोरेशन कर रहा था, मतलब मैं नॉर्मल जैसे मेरी घर के एंट्री में डेकोरेट कर रहा था। तो जब तो मैं कर रहा था, जब तो कुछ नहीं, और जैसे ही मैं दोबारा मतलब डेकोरेट करने आया, इतनी तेज़ फ्रेगनेंस और रेगुलर आती रही। मेरे बड़े भैया अंकल के साथ मुझे कहीं जाना था मार्केट, तो वो भी कह रहा आज खुशबू कैसी आ रही है। और मैं तो अपने गुरुजी का जब भी शुक्राना कहा, मुझे गुरुजी जैसी मेरी अपनी उपस्थिति देते हैं, मैं तुरंत अपने गुरु पा का शुक्राना करता हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझसे कहा था मैं आऊँगा, तू मुझे पहचान लेगा। और दिवाली वाले दिन मुझे बटरफ्लाई इतनी खूबसूरत इतनी सुंदर बटरफ्लाई दिख रही थी कि मैं कैसे बताऊं। मतलब जो ज़िंदगी में बटरफ्लाईज मैंने नहीं देखी, वो मुझे रोज़ दिखती हैं, ब्लैक कलर की, येलो कलर की, ऑरेंज कलर की। मतलब
के अंदर बियॉन्ड द वर्ड्स ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर बटरफ्लाई मुझे दिखती हैं। गुरुजी अपनी उपस्थिति देते हैं। वाइट पीजन मुझे रेगुलर दिखते हैं। गुरुजी अपनी उपस्थिति देते हैं। गुलाब की खुशबू, इनफैक्ट आज मैं शुक्राना कर रहा हूँ, मैं इवनिंग का, संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा, मैंने थोड़ा पॉज कर दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ, गुलाब की फ्रेगनेंस के साथ फिर मुझे गुरुजी ने फिर दिवाली वाले दिन मैसेज दिया कि मैं तुझे शाम को मिलने आऊँगा। छोटी दिवाली वाले दिन की बात है। फिर दोबारा तो मतलब हमारी पड़ोस की एक आंटी है, वो बहुत ज़्यादा गॉसिप वाली आंटी हैं, ऐसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो स्पेशली सडनली ऊपर आ गई मिलने के, मतलब वैसे नॉर्मल कुछ भी काम होता है तो, और फिर आते ही कहती हैं कि मंदिर में देखकर कहती कि राधा रानी तूने सजा ली। और मतलब मैं समझ गया कि गुरु आई थे। मैं चुप था, मैं बड़ा खुश, मैं गुरु जी खूब दर्शन दे रहे हैं अपने। उसके बाद सडनली दीपक में जब दिवाली वाले दिन मैंने प्रज्वलित करा तो स्वयं बटरफ्लाई इतनी बड़ी बनी उसमें दीपक में, और मैं तो गदगद हो गया अपने गुरु पा का दर्शन पाकर। सच में जब से गुरु जी ने हाथ थामा, मैंने तो अपना तन मन सब कुछ अपना गुरु जी को सौंप दिया है। जब से गुरु जी ने सब कुछ जीवन में चमत्कार कर रहे हैं, मैं तो यही कहता हूँ गुरुजी हमारे साथ हमें मैसेज देते हैं कि जितना पुत्र शुक्राना करेगा मैं तो मुझे अपना उतने करीब पाएगा। तो संगत जी शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई कंजूसी ना करें और कभी गिने ना, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग हमारी अनगिनत है और जिनका वर्णन करना शब्दों में आता ही नहीं मुझे, जिनके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है संगत जी, सीरियसली। गुरुजी ने हमेशा इतने प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं, तेरी लॉटरी लगवा दी है, तेरा नया घर बन गया और तेरा नए घर का नक्शा आ गया और तेरा बैंक का केस भी निपट जाएगा और मेरा स्वरूप कहाँ लगाएगा वो भी तू मुझे बताएगा और तेरी सारी इच्छा मैं पूरी करूँगा, कमले चिंता ना कर, नीवा होकर रही हो, घमंडी मत बनी हो। मैं कहता हूँ मेरे गुरु और तुझे तेरी फेवरेट जॉब दिलवाऊंगा, तेरा फेवरेट बिजनेस तुझे दिलवाऊंगा, तो चिंता क्यों करता है रे पागल। गुरुजी मुझे इतने प्यारे मैसेज देते हैं। गुरुजी कहते हैं ना, एक गुरु का मिलना भी सच में वो लॉटरी है कि जिससे आपका जीवन सुधर जाता है। अब मेरे गुरु पर जैसा तो कोई नहीं है, कोई नहीं सच में। आई लव यू सो मच मेरे गुरु पर, सच में गुरुजी मतलब जीवन इतना सुनहरा बनाने के लिए। और संगत जी अगर शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई और गुरुजी मुझसे भूल चूक हो गई, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं तहे दिल से क्षमा मांगता हूँ। और जो भी यूट्यूब्स पे हमारे साथ शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं सभी लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, जो नहीं भी सुनते हैं यहाँ, मेरे गुरु पर सब संगत का कल्याण कीजिए, सबका मंगल कीजिए, सबको अपनी ब्लेसिंग दीजिए। इसी के साथ मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हुए अपने गुरुजी का महामंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। आई लव यू so much मेरे गुरु पा, आई लव यू so much. We are very fortunate to have guru like you, just like you. Keep showering your blessings to all of us. We are love you गुरुजी, लव यू सच में। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। और मेरा और मेरे पूरे परिवार की तरफ से मेरे श्री गुरुजी के श्री कमल चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आई लव यू मेरे गुरु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी अंकल जी। अब हम अपने सत्संग सेवा को यहीं विश्राम करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।